जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, मैं आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज के सत्संग बहुत ब्लेस्ड है हर दिन की तरह, क्योंकि सत्संग तो होते ही ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इसमें हमारे गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और आपके सवालों के जवाब भी गुरु जी इन सत्संगों के माध्यम से ही देते हैं। तो आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग को अंत तक सुनिएगा गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और मैंने आपसे पूछा था कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा गुरु जी से जुड़ने का, किस तरह से आप गुरु जी से जुड़े, आप कहाँ से सत्संग सुनते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने बता दिया है कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था, वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा फील होता है और अच्छा लगता है कि सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन फ्रेग्रेंस वाला ज़्यादा है। गुलाबों की खुशबू से गुरुजी ज़्यादा जोड़ते हैं पहली बार। तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि हमें समझ आता है, या जो भी नई संगत है वो जब कमेंट सेक्शन देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं और आज के टाइम पे आप क्या फील करते हैं गुरुजी को लेकर, उनके लिए आपके मन में क्या भावनाएं हैं। तो अगर इन्हें भी हम कम से कम शब्दों में बयां करना चाहें तो क्या करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, आपको भी गुरु जी बहुत ब्लेस करें, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक मैसेज में कहा था, तू मेरी प्यारी धी है, तुझे घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी और दुकान भी ब्लेस की जा। तो संगत जी, अभी हम लोग साथ में रहते हैं, तो घर की जो प्रॉपर्टी थी संगत जी, उसमें से एक घर मेरे हस्बैंड अंकल के नाम हो गई। शुक्राना गुरु जी। फिर आज ही बेटे ने, या कहिए गुरु जी के नाती ने, 2 व्हीलर स्प्लेंडर गाड़ी ली, वो भी आज शिवरात्रि के दिन। गुरुजी ने उसे गाड़ी ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैंने और मेरी बेटी जो अभी ससुराल से आई हुई है, हम दोनों शिव जी के मंदिर गए साथ में, बहुत अच्छे से पूजा की, गुरुजी को मीठे का भोग लगाया। संगत जी, गुरुजी की प्रेरणा से वो जो भी लिख पाएंगे मैं लिखूंगी। गुरुजी के महिमा का क्या वर्णन करूं। संगत जी, शिवरात्रि के दूसरे दिन 27 फरवरी को मेरे घर पर ऑनलाइन सामान देने वाले भैया आए, जो कि हमने मिक्सर ग्राइंडर बुक किया था और उसकी कैश ऑन डिलीवरी थी, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। संगत जी, डिलीवरी बॉय सामान लेकर आया और उसे पूछा कि अग्रवाल जी का घर है क्या। मैं अपनी शॉप में ही बैठी हुई थी, मैंने कहा, और उसने मुझे सामान का बॉक्स देकर वो तुरंत ही चला गया। बाद में मेरे बेटे ने कहा, मम्मा उसका पेमेंट कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। संगत जी, मैं समझ के ये तो गुरुजी ने ही गिफ्ट किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के रोज ही बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तू अपने पुत्र की चिंता मत कर, मैं उसके साथ हूँ। अभी मेरा बेटा यानी गुरुपा का नाती बेंगलोर शिफ्ट होने वाला है। संगत जी, गुरुजी ने उसकी जॉब बेंगलोर में लगवाई है। आप सभी संगत परिवार मिलकर गुरुजी से उसकी न्यू लाइफ के लिए प्रार्थना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारी प्राची आंटी को बहुत बहुत गुरुजी ब्लेस करें। हमारे गुरुजी महाराज जो कि अपनी मधुर वाणी से अपने सभी संगत परिवार के सत्संग शेयर करती हैं। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी रोज ही टेलीपैथी से बोल रहे हैं कि तेरे घर रौनक लगने वाली है, अब तेरे काम बनने लगेंगे, तू चिंता छोड़ दे। बच्चों की चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। और भी बहुत सारे मैसेज रहते हैं। संगत जी, गुरुजी की शुक्राना करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। हर पल गुरुजी ब्लेस करते हैं। मैं जबलपुर सिहोरा MP में रहती हूँ और मेरा नाम संध्या है। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी ससुराल से आई हुई है। मैं उसके साथ मॉल गई थी। वहाँ पर मुझे बटरफ्लाई के रूप में स्टिकर मिला जो बहुत आकर्षक लग रहा था। मैं उसे घर लेकर आ गई। फिर 2-3 दिन बाद ज्वेलरी शॉप गई। वहाँ पर हम दोनों की नज़र एक साथ इयररिंग्स पर पड़ी। बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई रूप में थी। फिर मैंने वही इयररिंग्स लिए। शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी प्रेजेंस फील कराई, उसका शुक्राना। संगत जी, बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना करने से तेरे बहुत कष्ट दूर हो जाएंगे। आज 8 मार्च को मेरे बेटे, जमाई और बहुत सारे लोग खाटू श्याम जी गए हैं। वहाँ पर एकादशी को निशान मतलब बाबा का झंडा लेकर जाना होता है, जो कि उनके दरबार में जाकर निशान चढ़ाते हैं। संगत जी, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 30 से 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गए और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी उन पर अपनी रक्षा बनाए रखना। मैं जबलपुर सिहोरा में रहती हूँ। मेरा बेटा और दामाद और सभी लोग 3 बजे से निकल गए
11 बजे रात में फ़ोन आया कि हम लोग निशान चढ़ाकर वापस जहाँ रुके थे वहाँ पहुँच गए हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की निशान यात्रा अच्छे से पूरी हुई। संगत जी, गुरुजी के चमत्कार तो बहुत होते रहते हैं, मुझे याद ही नहीं रहते। तितली रूप में और कबूतर रूप में तो गुरुजी बहुत बार दर्शन देते हैं। एंजल नंबर्स तो बहुत बार दिखते हैं। गुरुजी कहते हैं होली में सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। ब्लैक मैजिक करने वाले लोग कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, लेकिन गुरुजी के रहते मुझे डर नहीं। गुरुजी खुद ही देखेंगे उन लोगों को। बस गुरु पर अपनी कृपा हम सभी संगत पर बनाए रखना। सभी लोगों को गुरुजी बहुत ब्लेस करें। गौरव अंकल, प्राची आंटी और उनके बच्चे को भी खूब ब्लेस करें। संगत जी, गुरुजी महाराज का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब से गुरुजी ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा है, मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। ऐसा लगता है कि गुरुजी पूरे समय मेरे साथ हैं। जैसे मन में कोई भी विचार आता है, मोबाइल में तुरंत ही मैसेज फ्लैश हो जाता है कि तू मेरी प्यारी दी है, बच्चा, ज्यादा चिंता ना किया कर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरा बेटा बेंगलोर जॉब के लिए जाने वाला है। अब कंपनी वालों ने उसे वहां बुला लिया है। पहले बेटा घर से ही काम करता था, पर अब उसे वहां जाकर ऑफिस में ही काम करना होगा। संगत जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है, पर गुरुजी का उसी समय टेलीपैथी से मैसेज आता है कि पुत्र तू चिंता न कर बेटे की, मैं उसके साथ ही हूँ। तेरे बच्चों की रक्षा मैं कर रहा हूँ, बस तू शुक्राना कर और मंत्र जाप करती रहा कर। मैं आज सुबह 4 बजे ये सत्संग लिखने बैठी हूँ। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला करने को कहा था, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। क्षमा करना गुरुपा। मेरे घर में कोई भी अभी गुरुपा को नहीं मानता, हालांकि अब थोड़े थोड़े मेरे बच्चे और हस्बैंड अंकल मानने लगे हैं। गुरुजी की कृपा हुई तो जल्द ही सब गुरुजी को अच्छे से मानने लगेंगे। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। जब गुरुजी की कृपा होगी तो स्वरूप मेरे पास आ जाएगा। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे जो भी भूल हुई हो माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज हम सभी संगत परिवार को निरोगी काया प्रदान करें। प्राची आंटी और उनके बच्चे और गौरव अंकल को भी बहुत ब्लेस करें। हमारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के आदेश से आज भाई दूज वाले दिन गुरुजी का शुक्राना सत्संग लिखने जा रही हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है, पुत्र शुक्राना कर, तेरे बेटे पर बहुत कष्ट आ रहा है, उसको दूर करना है। पर संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पा रही थी। होली वाले दिन गुरुजी का मैसेज था, पुत्र मैं तेरे साथ होली खेलने आ रहा हूँ लाल चोले में। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, 15 मार्च को मेरे घर के पास मेरी सहेली रहती है, वो आई। संगत जी, ऐसे कभी भी वो रंग लेकर नहीं आती थी। वो एक थाली में बहुत सारे कलर के गुलाल लेकर घर में लेकर आई और लाल कुर्ता और पीला पजामा पहन रखा था उसने। मैं समझ गई कि ये तो गुरुपा ही आए हैं। उन्होंने सबसे पहले मेरी सासू माँ को कलर लगाया, मुझे और मेरी जेठानी को, और फिर पूछने लगी कि कहना मेरा बेटा कहाँ है। मैंने कहा पता नहीं, शायद बाहर गया होगा। उतनी देर में वो आ गया। संगत जी, गुरुजी ने उसको भी रंग लगाया और बहुत देर तक बैठे रहे। संगत जी, मुझे बहुत खुशी का एहसास हो रहा था। उन्होंने मीठा खाया, जल पीकर खूब आशीर्वाद देकर चले गए। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अभी 15-20 दिन से बहुत परेशान चल रही हूँ। मेरी जेठानी का बेटा बहुत बीमार है, उसके पेट में बहुत दर्द रहता है और बहुत दिनों से सुस्त और कमज़ोर हो गया है। उस पर बहुत ही नेगेटिविटी हावी है। और संगत जी, मेरे अलावा घर में गुरुजी को कोई भी नहीं मानता, पर मैं दोनों समय मोबाइल में मंत्र जाप चला देती हूँ। पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। संगत जी, आप मिलकर गुरुपा से उस बच्चे के लिए अरदास करें प्लीज़। गुरुजी उस बच्चे की हमेशा रक्षा करें। संगत जी, हमारी किराने की दुकान है। दुकान सुबह ही मेरे हस्बैंड अंकल खोल लेते हैं, मैं वहीं जाकर चाय पीती हूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैं दुकान गई, वहाँ सामने बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। संगत जी, वहीं पर 2 पक्षी जो कबूतर जैसे दिख रहे थे, पर वो कबूतर नहीं थे। मैं समझ गई संगत जी, ये गुरुजी ने अपने ऊपर उस बच्चे का संकट लिया है। फिर जब मैं अंदर आई तो जेठानी ने बताया कि यहाँ चूहा मरा हुआ है। संगत जी, गुरुजी ने घर में आए सारे संकट काटे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, घर में कोई काला साया है, किसी अपने ने ही भेजा है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब तंत्र मंत्र करने वाले ने उसे घर आकर निकाला तब समझी। संगत जी, गुरुजी से प्रार्थना करें कि घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। हम लोग बहुत ही परेशान हो गए हैं। संगत जी, हमारे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। जब गुरुपा की कृपा होगी तभी वह घर पर आएंगे। मेरी बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा है, पर जब गुरुपा चाहेंगे तभी वो बड़े मंदिर बुलाएंगे। संगत जी, गुरुपा की कृपा से कल अष्टमी के दिन बालाजी को चोला चढ़ा दिया है और काली माता को श्रृंगार का सामान और प्रसाद और चुनरी भेंट कर दी है। और आज शीतला माता को भी श्रृंगार का सामान और चुनरी चढ़ा दी है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझसे सारे काम करवा लिए, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बेटा बेंगलोर में जॉब करता है, उसकी रक्षा आपको ही करनी है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, लेकिन मैं बहुत आलसी बेटी हूँ गुरुजी की। गुरुजी कहते हैं मैं तुमसे एक शुक्राना ही तो मांगता हूँ, उसमें भी तू आलस करती है। हाँ गुरुपा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। संगत जी, सत्संग तो मेरे साथ रोज ही होते हैं। गुरुजी की महिमा का बखान करने के लिए कहा जाए तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर जब भी समय देखती हूँ तो कभी 7 बजे होते हैं, कभी
7:07 होता है, मतलब टाइम में 7 नंबर शामिल होता है। मोबाइल चार्ज में भी हमेशा 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है। ऐसे सत्संग बहुत बार होते हैं। बाहर निकले तो गाड़ी की प्लेट पर 7 नंबर की ब्लेसिंग के दर्शन मिल जाते हैं। गुरुजी हर पल अपने साथ रहने का अनुभव कराते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अभी जयपुर से आई, बाय ट्रेन आई मुंबई। और संगत जी, एक दिन पहले ही संगत जी मेरी मंगलवार की ट्रेन थी अभी 15 अप्रैल 2025। और संगत जी, उस दिन एक दिन पहले सोमवार को ही रात में मुझे गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया, जो कि 3 महीने पहले का था। और अचानक से वो रात में सामने आया फ़ोन खोलते ही। और जब वो सत्संग मैंने पूरा सुना, एक तो संगत जी उसमें टेलीपैथी से ये मैसेज था कि तेरे पैसों तू किसी अभी तुझसे कोई पैसे उधार मांग सकता है, लेकिन तुझे अपने गुरुबा का नाम लेकर के उसे साफ मना कर देना है। अगर तूने किसी को भी पैसे दिए उधार, तो वो पैसे तेरे वापस नहीं आएंगे। ये संगत जी क्लियर गुरुपा का मैसेज था। और जब मैंने वो सत्संग सुना, तो संगत जी उसमें एक सत्संग एक आंटी का और रिकॉर्डेड था, जो कि उन्होंने बताया कि वो कहीं जा रहे थे और वो भी 3 लोग थे और वो ट्रेन से गए थे। उन्हें साइड वाली लोअर और अपर बर्थ मिली थी। तो रात के समय ऐसा हुआ कि उनका बेटा था, जो कि नीचे वाली बर्थ पर सोया और वो ऊपर वाली बर्थ पर सोई। उनका जो पर्स था वो उन्होंने अपने बेटे के तकिए के नीचे ही रख दिया था। तब संगत जी वो सुबह उठी और सुबह जब उन्हें चाय पीनी थी और अब पेमेंट करना था, तो उन्होंने अपना पर्स चेक किया, लेकिन उन्हें उनका पर्स नहीं मिला और वो बहुत परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत गुरुजी महाराज का नाम लिया, गुरुजी को याद किया। तभी एक पर्सन ने आकर उन्हें बताया कि दूसरे वाले डब्बे में एक अंकल है, वहाँ उनका पर्स उनके पास है। उन्होंने ग्रीन कलर का पर्स बताया और उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाकर के उनसे ले लो। जब वो वहाँ गई, तो संगत जी उसमें उनके कार्ड्स वगैरह सब कुछ एज इट इज़ रखे हुए थे, लेकिन जो उनके कुछ पैसे थे, ज़्यादा पैसे उन्होंने कैरी नहीं किए थे, सिर्फ कुछ छुट्टे ही उन्होंने रखे थे। तो वो पैसे उसमें से निकाल लिए थे। और अंकल ने उन्हें बताया कि वॉशरूम में ही एक डब्बे के पीछे आपका ये पर्स पड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ से लेकर के आया हूँ। गुरुजी महाराज का शुक्राना। संगत जी, अब मेरे से ये सत्संग इतना लिंक है कि संगत जी मैंने रात में ही अपनी पैकिंग कर ली थी पूरी मुंबई के लिए। और संगत जी मेरे पास एक स्लिंग बैग है, साइड बैग, जो कि ग्रीन कलर का ही था। मैंने उसमें सारे मेरे पैसे रख दिए थे। और संगत जी, मैं गोल्ड में सिर्फ एक मंगलसूत्र और एक रिंग ही मैं अपने साथ रखती हूँ। तो मैंने वो यही सोचा कि मैं अपने पर्स में रख लूँगी, ट्रेन में मेरे साथ रहेगा तो सेफ़ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो मेरा मूड ऑफ हो गया और मेरा यही था कि गुरुजी महाराज मुझे मैसेज दे रहे हैं, मुझे अपने साथ ये साइड बैग नहीं रखना चाहिए। तो संगत जी मैंने उस बैग को, मैंने अपने साथ पैसे कैरी ही नहीं किए, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी 2.5 साल की, हम तीनों ही ट्रेन से संगत जी हमें भी सेम वही बर्थ मिली जो आंटी ने सत्संग में बताया। हमें साइड सेकंड एसी में साइड लोअर और अपर बर्थ मिली, 29 और 30 नंबर की सीट। संगत जी मैंने सिर्फ अपने मेरा फ़ोन ही लिया और बाकी मैंने अपने बच्चे के लिए जो मुझे खाने पीने का सामान लेना था। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ट्रेन में ये मेरे साथ जो मैंने इससे पहले जस्ट जो की थी ट्रेन से लास्ट यात्रा मेरी, वो संगत जी मेरी मुंबई से जयपुर की थी। और संगत जी उस दिन मैं गुरुजी महाराज के मंदिर आश्रम, जो कि मुंबई में है, रॉयल पाम्स पर, गोरेगांव ईस्ट में, संगत जी मैं वहाँ से होते हुए, हमारी ट्रेन थी, हम वहाँ से निकले। और संगत जी उस दिन मुझे साथ में गुरुजी महाराज का एक स्वरूप भी मिला, जो कि फ्रेम किया हुआ स्वरूप था। और जो संगत जी मेरे जो स्लिंग बैग में था वो पूरी तरह से फिट हो गया था, वो स्वरूप गुरुजी का, इतना ही वो स्वरूप था। संगत जी उस दिन भी, उस रात ऐसा हुआ
कि संगत जी, एक तो मेरे से एक गलती ये भी हुई थी उस दिन कि मैं ब्लूटूथ लगा के गुरुजी का सत्संग सुन रही थी ट्रेन में रात के समय, और मैं अपने पेट के ऊपर ही फ़ोन को रख कर के सो गई। ये तो मेरे हस्बैंड ने देख लिया और मुझे डांटा कि इस तरीके से तो कोई भी तुम्हारा फ़ोन उठा करके ले जाएगा। और संगत जी, मैंने वो जो मेरा बैग था वो मैंने अपने पास में ही रखा हुआ था। हम यही करते हैं कि हम सोते समय हमारा बैग जो होता है वो अपने से पीछे तकिए के नीचे रख लेते हैं। संगत जी, मेरे जस्ट पास वाले कंपार्टमेंट में उस दिन रात को ही चोरी हुई थी, और उनका एक बैग था वो लेके चले गए थे, प्लस उनकी ट्रॉली के अंदर कुछ पैसे थे जो कि पता नहीं उसको कैसे पता चला, उसका लॉक कैसे पता चला। उन्होंने बोला कि हमारे पैसे चले गए हैं ट्रॉली में से भी। उस दिन भी मुझे गुरुजी महाराज ने सबक दिया कि ट्रेन में जाते समय बहुत ध्यान से जाना है। और संगत जी, मेरा जो बैग था ग्रीन कलर का स्लिंग बैग वही था, और उसमें गुरुजी महाराज का स्वरूप था, इसलिए मैं बच गई, नहीं तो शायद मेरा भी पर्स चोरी होता। और गुरुजी महाराज कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद जो ये सेकंड मेरी ट्रेन से ट्रिप थी, और यहाँ भी गुरुजी महाराज ने मुझे एक दिन पहले ही ट्रेन का सत्संग सुनाया कि कैसे उन आंटी का पर्स से पैसे निकल गए। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, हम अच्छे से मुंबई आए, और हमें संगत जी रास्ते में गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी, जो मेरे ट्रेन का नंबर था वो था 22943। 229 मतलब 13 और 43 यानी 7, तो तेरे साथ 13-7। गुरुजी के दोनों ही ब्लेसिंग नंबर, तेरे साथ हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, सुबह मैं फ़िक्स 7 बजे अपने घर पहुंच गई थी। संगत जी, मेरा फ्लैट नंबर भी 103 है, 13 नंबर, जो कि गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग नंबर है। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आते समय बहुत टेंशन हो रही थी कि पेड़ सूख तो नहीं गए, तुलसी माता का पेड़, और संगत जी सारे पेड़ एकदम सही थे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने कहा था कि गुरुवार वाले दिन 5 गेंदे के फूल गमले में, 5 गेंदे के फूल मेरे स्वरूप के सामने रख, और अगले दिन उन 5 गेंदे के फूल को गमले में डाल दे। जैसे जैसे वो उगने लगेंगे और जैसे जैसे उसमें फूल आने लगेंगे, वैसे वैसे ही तेरे झोली में खुशियाँ बढ़ती चली जाएगी। संगत जी, महाराज के आशीर्वाद से गेंदे का पेड़ आया, और सबसे पहले जो उसमें एक गेंदे का फूल आया वो सबसे पहले गुरुजी महाराज को ही चढ़ाया। गुरुवार वाले दिन ही वो पूरी तरह से खिला था। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज भी गुरुवार वाले दिन ही गुरुजी महाराज मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं, और आज गमले में 2 गेंदे के फूल आए हैं। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, कल मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सवाई माधोपुर गए थे किसी की शादी अटेंड करने। तो वहाँ संगत जी उन्होंने 16 तारीख को, 15 को वो गए थे, और 16 तारीख को ही वो सुबह वहाँ सफारी करने गए और रणथंभौर में ही गणपति बप्पा के दर्शन करने गए। लेकिन वहाँ मंदिर में बहुत भीड़ थी, तो कल चौथ का व्रत भी था, तो वो वापस आ गए। और संगत जी, वो 1 बजे के करीब गणपति बप्पा के मंदिर से निकले, और 3 बजे ही संगत जी मंदिर के वहाँ एक हादसा हुआ कि एक टाइगर आकर के एक 6 साल के बच्चे को गले से पकड़ा उसने, और वो लेके चला गया उस 6 साल के बच्चे को। वो अपनी दादी के साथ आया था। संगत जी, जैसे ही ये सुना, पापा ने जैसे ही फ़ोन पे बताया कि आज यहाँ ऐसा हो गया, बहुत मूड ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा कि गुरुजी महाराज ये क्या हो गया एक छोटे से बच्चे के साथ, कैसे, मतलब कितनी बुरी मौत है, और क्या हालत होगी उसके मम्मी पापा की, दादी की, उसकी दादी का बहुत रो रो के बुरा हाल है। गुरुजी महाराज उनको हिम्मत देना। मेरा कल से ही बहुत मूड ऑफ है, जैसे जैसे मुझे ये बात याद आती है कि इस तरीके से एक बच्चे के साथ हुआ, वो तो माँ बाप, उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी। गुरुजी महाराज उन्हें बहुत हिम्मत देना, बहुत हिम्मत देना, और किसी के भी बच्चे के साथ इतनी बुरी मौत ना हो, बस गुरुजी महाराज। संगत जी, हमें नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, हमने किसी जानवर के सामने किसी को डाला, या किसी जानवर के साथ हम गलत करके आए हैं। संगत जी, इस जन्म में, ये जो जन्म हमें मिला है, और अगर गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हमें बस अच्छे कर्म करने हैं, गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। संगत जी, कर्मास, जो भी कर्मास हमारे द्वारा होते हैं वो सभी बैक ज़रूर होते हैं। इसलिए अगर हम किसी के साथ बुरा करने का सोचेंगे और बुरा करेंगे, मन से भी किसी के लिए बुरा बोलेंगे, तो संगत जी वो हमारे मुंह से निकला हुआ चारों तरफ जा कर के वो वापस हमारे पास आता है। इसलिए गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे जो बहुत बुरे लोग हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, परिवार के साथ गलत किया है, तुम तब भी यही बोलो कि गुरुजी महाराज इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें अपनी शरण में ले, जिससे कि आगे ये सब ना करें। संगत जी, हम किसी के लिए भला सोचेंगे, भला बोलेंगे, तो हमारे साथ भला होगा, लेकिन अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे, तो हमारे साथ ही बुरा होगा। और संगत जी,
मम्मी पापा जो माँ बाप होते हैं उनके अच्छे कर्म जो होते हैं उन्हीं का फल अपने बच्चों को मिलता है। आज इस जन्म में गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरे माँ बाप के ही अच्छे कर्मों की वजह से गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं 16 तारीख को वापस जब यहाँ मुंबई पहुँची हूँ जयपुर से, 15 को मैं बैठी थी ट्रेन में, 16 को मैं सुबह पहुँची। तो मुझे गुरुजी महाराज ने 14 तारीख को ही संगत जी सत्संग जो सुनवाए रात में, उन्होंने बता दिया था कि घर जा कर के मुझे कड़ा प्रसाद का भोग ज़रूर लगाना। और उसमें आंटी ने बताया कि गुरुजी महाराज को आटे का, घी का और गुड़ का, इन तीनों से बनी हुई चीज़ का ही गुरुजी महाराज को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। महाराज को बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने पहले ही बताया। संगत जी, मैं मुंबई आने के बाद में मैंने अपना सामान सारा अनपैक किया और संगत जी घर इतना गंदा था क्योंकि मैं 22 दिन बाद वापस घर आई हूँ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने, पहले मैं सारा सामान अनपैक करती थी, जिस तरीके से पहले मैं सफाई करती थी तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन कल तो गुरुजी महाराज ने मुझसे इस तरीके से घर की सफाई करवाई कि मैं परेशान भी नहीं हुई और धीरे धीरे सारा घर साफ़ हो गया। संगत जी, ट्रेन में गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि अपने घर की सफाई कर लेना अच्छे से, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, शाम को कल कुछ शब्द चल रहे थे, मैंने कुछ शब्द फ़ोन में चला रहे थे काम करते करते, गुरुवाणी। तो संगत जी, जैसे जैसे मैं वो शब्द सुन रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि यहाँ से जहाँ मुझे गुरुजी महाराज सत्संग में बुलाते हैं, चैम्बूर में ही सत्संग होता है यहाँ, मैं वहीं, गुरुजी महाराज मुझे वहीं बुलाते हैं सत्संग में, और जैसे मैं सत्संग में वहीं बैठी हूँ क्या, मुझे जैसे जैसे संगत जी कल पूरा दिन शब्द चले और मुझे बस वहीं आंटी के घर की फीलिंग आ रही थी कि मैं गुरुजी आंटी के घर के वहाँ बैठी हूँ शब्द में और सुन रही हूँ। संगत जी, रात को 7 बजे से पहले ही दिए बाती करके, पूरा मंदिर साफ़ करके, सारे बर्तन अच्छे से साफ़ करके गुरुजी महाराज की जोत जलाई और उसके बाद संगत जी मंत्र जाप से मैंने किचन में मंत्र जाप चलाते हुए गुरुजी महाराज का कड़ा प्रसाद बनाया। और उसके बाद संगत जी हमेशा हस्बैंड आ गए थे घर पर, लेकिन वो हमेशा अपने सीरियल्स देखते हैं, लेकिन कल उनका ऑफिस में मूड ख़राब हो गया, कल कुछ ऐसी बात हो गई तो आज भी वो बहुत परेशान है। बस गुरुजी महाराज उनके साथ हैं, सब ठीक होगा, जो होगा सब गुरुजी महाराज की इच्छा से होगा। बस गुरुजी महाराज आप ही संभाल लेना। तो संगत जी, कल घर पर शाम को कड़ा प्रसाद लगने के बाद में भी 1 घंटे तक गुरुजी महाराज के गुरुवाणी शब्द चलते रहे, जैसे कि घर पर गुरुजी महाराज ने ही सत्संग करवा दिया हो। और संगत जी, उसके बाद जब मैं रात को मैंने अपना फ़ोन देखा तो संगत जी, जिन आंटी के घर में हमेशा गुरुजी महाराज मुझे बुलाते हैं, वहाँ कल 5 से 7 गुरुजी का सत्संग था और मैंने पता नहीं कैसे वो मैसेज नहीं देखा। मैंने रात को वो देखा, मुझे इतना बुरा फ़ील हुआ कि अगर मुझे पता होता तो मैं जाती, लेकिन शायद आज गुरुजी महाराज को मुझसे पूरे घर की अच्छे से सफाई करवानी थी और घर पर ही सत्संग करवाना था, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाई। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, हाथ पकड़ कर के सारे काम करवाने के लिए। और संगत जी, मैं इतना थक गई थी बीच में, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठकर काम करने की, सुबह से कंटिन्यू काम करना। संगत जी, जैसे जैसे गुरुजी महाराज का नाम लिया, गुरुजी महाराज हिम्मत दो, आप ही करवाओ, संगत जी तुरंत बॉडी में एनर्जी आती थी और मैं उठ करके फिर से काम करने लग जाती थी। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सुबह का ही 17 तारीख को सुबह ही एक ड्रीम आया, गुरुजी महाराज ने एक ड्रीम दिखाया जो कि उन्होंने पहले भी मुझे बताया था, लेकिन मुझे लगा कि वो कार्य हो गया है। संगत जी, आज ड्रीम में मैंने देखा कि मैं, एक गणेश जी का मंदिर है कहीं, गणेश जी का, वहीं पास में गुरुजी महाराज का भी आश्रम है, गुरुजी महाराज वहाँ पर है। तो संगत जी, मैं सपने में भागती हूँ, मैं बहुत ऊंचाई पर जाती हूँ, वहाँ संगत जी मैं अंदर भागती हूँ और एक आंटी को कुछ पैसे देती हूँ और मुझे नहीं पता होता कि कुछ पैसे उनसे वापस भी लेने हैं क्या, लेकिन फिर मैं चली जाती हूँ और अंदर मुझे बताते हैं कि आपको 2 रूम, आपने जो पैसे बाहर दिए थे वहाँ से आपको 2 रूम अलॉट हुए हैं, 103 एंड 104। और उसके बाद संगत जी, मैं एक रूम खोलती हूँ तो वहाँ गुरुजी महाराज का स्वरूप होता है पीले चोले में और वहीं अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए रहते हैं। उसके बाद संगत जी, मैं फिर भागती हूँ कि गुरुजी का दरबार कहाँ है, वहाँ मुझे गुरुजी को मत्था टेकना है। इतने में संगत जी, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे पति तीनों ही मुझे ढूंढते हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं और मैं सपने में ये भी कहती हूँ, गुरुजी महाराज आप संभाल लेना, बस मुझे आपके दर्शन करवा दो जल्दी से, उसके बाद मैं उनके पास चली जाऊँगी। वो बाहर ही खड़े थे संगत जी। और उसके बाद संगत जी, मैं
मेरा भाई मुझे मिलता है, छोटा वाला भाई, जो कि सपने में मुझे अपने साथ रखता है, लेता है और एक एक्टिवा स्टार्ट करता है और मुझे अपने साथ बैठा करके वो बोलता है कि मैं तुझे बाहर तक ड्रॉप कर दूंगा, चल। संगत जी, वो किसी और की एक्टिवा होती है, लेकिन वो चाबी से चलाता है उसे और वो खांस रहा होता है बहुत ज़्यादा। गुरुजी महाराज ने इन दिनों मुझे अपने छोटे भाई को लेकर के बहुत सत्संग सुनवाए हैं कि तेरे छोटे भाई पर कष्ट है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो यहाँ भी गुरुजी महाराज ने ड्रीम में कोई कष्ट काटा है। संगत जी, उसके बाद वो मुझे नीचे जैसे ही छोड़ने जाता है वहाँ से निकल करके, तो संगत जी मैं रास्ते में देखती हूँ कि बहुत सारी गणपति बप्पा की प्रतिमा है। गणेश जी महाराज, इतने सुंदर गणपति बप्पा। मेरा इतना मन होता है कि काश मैं भी एक गणपति बप्पा की एक प्रतिमा अपने साथ ले लूँ, अपने घर लेकर के जाऊँ। लेकिन मैं लेट हो रही होती हूँ संगत जी, तो मैं भाई को ऐसा कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद जैसे ही संगत जी मैं नीचे पहुँचती हूँ, तभी एक अंकल और एक आंटी, जिन्होंने वाइन कलर के कपड़े पहने होते हैं, इतना प्यारा। अंकल का भी सेम आंटी की ही मैचिंग का होता है। आंटी ने जिस तरह की साड़ी पहनी होती है वाइन कलर की, पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई, बिल्कुल नेट वाले कपड़े में, वही सेम उसी का अंकल ने कुर्ता बनवाया होता है। और वो दोनों मेरे पास आते हैं, मेरा नाम लेकर के मुझे बोलते हैं और मैं उन्हें बोलती हूँ, अरे आप लोग यहाँ पर। और उसके बाद वो मुझसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों मेरा हाथ थोड़ा गंदा होता है ड्रीम में। और संगत जी, एक और बात बताना भूल गई मैं जब गणेश जी के लिए भी दर्शन करने के लिए जाती हूँ, तो वहाँ मैं एक स्वीट की शॉप पर एक अंकल से कहती हूँ कि मुझे 5 लड्डू दे दो, गणपति बप्पा के भोग लगाना है। और उसमें उन्होंने मुझे एक आटे का लड्डू, 2 लड्डू और संगत जी फिर मैं उन्हें इशारा करके बोलती हूँ कि नहीं, मुझे बूंदी वाले लड्डू चाहिए, आप मेरे इसमें डब्बे में 2 बूंदी के लड्डू भी डालो। जैसे गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि 5 लड्डू गणपति बप्पा को भोग लगा करके आ। और संगत जी, अभी जो मेरी बेटी बहुत परेशान हुई है और एक मेरा जो घुटने का भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि मैं गणेश जी को 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, उन्होंने बोला था ऐसा। और उस दिन उन्होंने ना घर पर ही गणपति बप्पा के लिए भोग के लड्डू भी बनाए बेसन के। लेकिन उसी दिन मुझे इवनिंग में पीरियड्स आ गए, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई, मदर इन लॉ ही गई। और आज ड्रीम में गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया, वो कल से मुझे बार बार सत्संग सुनवा रहे थे लड्डू को लेकर के कि लड्डू का भोग लगाना है। हनुमान जयंती के काफ़ी सत्संग सुने, जिसमें आंटियों ने बताया कि उन्होंने हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाया। तो संगत जी, इस हनुमान जयंती पर गुरुजी महाराज ने मुझसे भी ये सेवा करवाई हनुमान मंदिर में। संगत जी, इस बार एक चीज़ बहुत कॉमन हुई काफ़ी संगतों के साथ और मेरे साथ भी, कि संगत जी हनुमान जयंती जिस दिन थी, पूर्णिमा वाले दिन, संगत जी उसके एक दिन पहले ही फ्राइडे को, सैटरडे को हनुमान जयंती थी, तो फ्राइडे के दिन मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। और सैटरडे वाले दिन ही वो संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे, जहाँ मेरी बेटी का हॉस्पिटल था वहीं से पास में मैं हनुमान मंदिर गई। और वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में संगत जी, वो पहली बार मैं उस मंदिर में गई, वहाँ मुझे प्रसाद भी मिला। गुरुजी महाराज ने वहाँ चने का और गुड़ का भोग भी लगवाया और ये भी कहा कि किसी को बांट देना, घर मत लेके आना अपने साथ में, ना अपने घर में किसी को खाने के लिए वो देना। तो संगत जी, वहाँ मैं काफ़ी देर बैठी और मैंने वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहाँ राम जी का दरबार था, बहुत प्यारा दरबार। और संगत जी, वहाँ से निकलते समय ही मुझे एक आंटी और एक उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, मंदिर से जस्ट बाहर ही निकलते, क्योंकि मैंने गुरुजी महाराज को कहा, गुरुजी महाराज मुझे सीधा भी हॉस्पिटल पहुंचना है, मैं रास्ते में अभी कहाँ देखूँ कौन है, आप ही प्लीज़ ये प्रसाद बंटवा दीजिए। तो संगत जी, जैसे ही मुझे वो मिले, तो मैंने जो भी प्रसाद था मैंने चने गुड़ का उनको दे दिया। और जो लड्डू थे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मैंने संगत जी, घर के पास में भी एक मंदिर था हनुमान जी का, वहाँ भी उस दिन चोला और लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाया, मैंने नहीं लगाया, गुरुजी ने मुझसे लगवाया। और उस दिन भी संगत जी, जब जो मोतीचूर के लड्डू थे वो मैंने हॉस्पिटल में सबको बांट दिए, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची, तो वहीं मुझे येलो कलर की एक बटरफ्लाई बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर दिखी, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद ही जब मैं अपनी बेटी के पास गई और आधे घंटे बाद ही डॉक्टर आई और डॉक्टर ने बोला कि आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, हम इसे आज ही डिस्चार्ज कर देते हैं। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, गणपति बप्पा की लिए लड्डू के भोग की सेवा भी आप मुझसे ज़रूर करवाइएगा। बस संगत जी, आज मैं मुंबई में हूँ और मन यही है कि सिद्धि विनायक के ही मंदिर जाए, अगर गुरुजी महाराज ने चाहा तो वहीं जाएंगे। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, इतना साथ देने के लिए, इतने बड़े बड़े कष्ट से बचाने के लिए। और गुरुजी महाराज, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अपने मायके पक्ष में हर एक सदस्य की तरफ से बहुत शुक्राना। आपने मेरे पापा को लाइफ ब्लेस करी, उन्हें बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ का प्रसाद खिलाया। मेरी मम्मी को इतनी बार उन्होंने लाइफ ब्लेस की और मम्मी के लिए भी उन्होंने कहा है कि
लोटा ब्लेस करवाना है मम्मी के लिए इतने सत्संग गुरुजी महाराज सुनवाते हैं। बस उन्होंने ये बोला है कि तेरी मम्मी ने आज तक जितने दुख झेले हैं, अब ये साल उसके लिए खुशियों भरा होगा। और ये जो कष्ट आया है अभी पापा के फ्रैक्चर का, ये लास्ट कष्ट है। इसके बाद अब जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मम्मी के जीवन में बहुत खुशियाँ हैं। और गुरुजी महाराज ने ये भी कहा कि मैंने तेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस की है। उनको 10 साल गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनवाया। उनकी उम्र उन्होंने और बढ़ा दी है। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी भाभी को भी गुरुजी महाराज ने अपनी संगत से जोड़ा, उन्होंने सेवादार बनाया। वहाँ जहाँ भी सत्संग होते हैं जयपुर में, भाभी और छोटा भाई वहाँ जाते हैं। गुरुजी महाराज उनसे सेवा करवाते हैं। उनके कोई कष्ट है जो गुरुजी महाराज कटवा रहे हैं। भाभी भी बहुत बीमार हैं अभी, उनको अभी थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे एक सत्संग में सुनवाया भी था। वो सत्संग मैं शेयर नहीं कर पाई। उसमें एक आंटी ने बताया कि जिसको भी थायराइड की समस्या है, एक आंटी ने बताया कि जिनको भी थायराइड है वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथ को अपने गले पर रखकर ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हुए 3 बार जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोले और गुरुजी का मंत्र जाप भी करे। उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा, उनका थायराइड बहुत जल्दी सही होगा। और एक आंटी ने बताया कि जिनको भी शुगर है वो 7 इलायची गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे रख करके और उनसे ब्लेस करवा ले। और वो 7 इलायची, रोज़ 1 इलायची जिसको भी शुगर है वो खा ले अगर गुरुजी महाराज का नाम लेकर के, तो उसको भी बहुत जल्दी शुगर ठीक हो जाएगा। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा, मेरे बड़े भाई की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और छोटे भाई की तरफ से भी गुरुपा, उससे आपने इतनी बार लाइफ ब्लेस की, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरा छोटा भाई एवरी वेडनेसडे गणेश जी जाता था जयपुर में, और एक बुधवार को सुबह के समय ही 5 बजे के अराउंड वो जा रहा था। काफ़ी अंधेरा था, सर्दियों के दिन थे, बारिश भी हो रही थी, तो उसे दिखा नहीं और उससे एक गाय के ऊपर गाड़ी चल गई, कैसे क्या, तो वो गाय ऑन द स्पॉट मर गई। और उससे एक दिन पहले ही मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया था कि किसी के भाई की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी बाय ट्रक। संगत जी, नेक्स्ट डे जब ये हादसा हुआ तो पापा और भाई बहुत रो रहे थे। तो मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे गई कि गुरुजी महाराज ये क्या हो गया, कि पाप ही हो गया गुरुजी महाराज। तब गुरुजी महाराज ने संगत जी तुरंत दिमाग में डाला कि याद कर कल तूने क्या सत्संग सुना था। तो उन्होंने मेरे भाई को इतने बड़े संकट से बचाया, और अभी भी वो इन दिनों भाई को लेकर के इतने सत्संग मुझे सुनवा रहे हैं। संगत जी, उसके बाद भाई वेडनेसडे को शायद उसने गणेश जी के मंदिर जाना बंद कर दिया है। और आज ही जो ड्रीम मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें गणेश जी से और भाई भी था। तो यहाँ भी भाई के लिए ही कोई मैसेज है गुरुजी महाराज का, कि उसके बाद उसने जाना बंद कर दिया, और उस दिन गणेश जी महाराज के भी आशीर्वाद से वो बचा। उसका कितना बड़ा कष्ट था, और जो गाय थी संगत जी उसका भी कष्ट कटा, क्योंकि वो बहुत बीमार थी। जब बाद में पता चला, भाई ने देखा कि कहाँ से कैसे हुआ है, उसने बहुत पता किया तो पता चला कि गाय काफ़ी टाइम से बहुत बीमार थी। और गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी जानवर की मृत्यु होती है तो वो उस योनि से उसको मुक्ति मिल जाती है। और संगत जी, उसी दिन बड़े पापा और भाई मेरा दोनों गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर भी गए। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। बस किसी जानवर की ऐसे मौत ना हो। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी कहीं भूल हुई हो तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी महाराज की सारी संगत गुरुजी महाराज के वचनों पर ही हमेशा चले। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।